जैन साथियों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो पे यूपीपी से रिलेटेड। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने यूपीपी से रिलेटेड 2-3 वीडियो ऑलरेडी डाल रखे हैं अपने चैनल पे। और उसमें से पहला एक वीडियो था कि यूपीपी का कट ऑफ एक्सपेक्टेड कितना जाएगा। लगभग उतना ही गया जितना मैंने पहले बता रखा था आप लोगों को। उसके बाद मैंने एक वीडियो डाले हैं रनिंग कैसे करें कि आपके 12 राउंड पूरे हो जाएं अच्छे तरीके से। अगर आप हेजिटेशन करते हैं रनिंग करने में तो किस तरीके से करेंगे तो अच्छा खासा रनिंग आप कर सकते हैं। वहाँ पे अगर 1 मिनट 2 मिनट का फर्क भी है तो आप वहाँ पे अचीव कर सकते हैं। तो वो वीडियो आप ऑलरेडी वहाँ से जाकर देख लीजिएगा अगर देखना होगा आपको तो। डीवीपीएसटी जिसका अगर बाकी है, डीवीपीएसटी में कैसे क्या नाप रहे हैं, क्या कमियां आ रही हैं, किस चीज़ में फेल कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को भी आप मेरे चैनल पे वीडियो डली हुई है, आप जाकर एक देख सकते हैं। क्योंकि मेरा डीवी हुआ था, जिस तरीके से हुआ उस तरीके से मैं आप लोगों के समकक्ष रखा हूँ। मैं जो है आप सब के सामने आप सबके समकक्ष यूपीपी से रिलेटेड सारी जानकारी लाता रहता हूँ जैसा मुझे पता चलता रहता है। क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी खोज करता हूँ। और आप लोगों के समकक्ष मैं कुछ दिनों तक ऑफलाइन बैच में पढ़ा भी चुका हूँ। कुछ मेरे छात्र जो मुझसे ऑफलाइन पढ़े होंगे वो भी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे एजुकेशनल वीडियो भी आपको मिलती रहती है। यूपी जीके की मैंने लगभग आपके 15-16 क्लास करा चुका हूँ मैं। और अगले हफ्ते से शायद फिर से क्लासेस स्टार्ट हो जाएं, कुछ कारण से बंद चल रही हैं फिलहाल। तो आइए एक एक करके सारी चीज़ों को जान लेते हैं। पहला चीज़ ये है कि यूपी पुलिस का फाइनल कट ऑफ कितना जाएगा। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी डाटा पूरे इकट्ठा करके रखे हुए हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि डीबीपीएसटी में कितने छात्र असफल हो रहे हैं। क्योंकि अगर इसको हम लोग जान लेंगे, डीबीपीएसटी में कितने असफल हो रहे हैं, रनिंग में कितने पास हो जाएंगे, तो हम लोग आसानी से सारे डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि 60,244 पोस्ट के लिए एग्ज़ाम में जो है 1,70,000 के लगभग छात्र पास किए गए हैं। और ऐसा हर जगह देखने के लिए मिल रहा है कि ऐसा हर जगह देखने के लिए मिल रहा है कि लगभग जो है 8 से 10% छात्र हर एक सेंटर पे 8 से 10% छात्र जो है हर एक सेंटर पे फेल हो रहे हैं डीबीपीएसटी में। इसमें फेल और स्किप दोनों लोग शामिल हैं। जैसे कि पहले दिन का डाटा सभी लोगों को याद होगा कि पहले दिन लगभग 4500 बच्चों का डीबी कराया गया था। इसमें से लगभग कितने 150 लोग फेल हुए थे और 100 लोग लगभग डीबी को स्किप किए थे। और देखिए इसमें वो लोग नहीं शामिल है जिनका मतलब ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट के वजह से जिनको फेल किया गया। क्योंकि ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट जिसके पास नहीं था उनको यूआर में डाल दिया गया था। इसी तरीके से जिसके पास वो सर्टिफिकेट एक होता है ना, डोमिसियल में जिसके इशू था या फिर जिसके कास्ट सर्टिफिकेट में इशू था, सबको जनरल में डाल दिया गया। तो ये लोग भी फेल ही हो जाएंगे। क्योंकि जैसे जो ओबीसी में 205 नंबर लाकर क्वालिफाई किया है, अगर वो जाएगा जनरल कैटेगरी से 214 में कर दिया जाएगा तो 205 वाला 214 तो क्रॉस ही नहीं कर पाएगा। तो ये बच्चे भी फेल हो जाएंगे। तो 8 से 10% अगर आंकड़े आ रहे हैं डीबीपीएसटी में फेल होने के, तो इसमें +2% उन लोगों को भी हम लोगों को जोड़ लेना चाहिए जिनका जनरल से मतलब जिनको यूआर में भेजा जा रहा है। तो कुल 10 से 12% बच्चे जो है इसमें फेल हो रहे हैं। तो देखिए अगर 1,70,000 बच्चे जो हैं अगर इसमें बुलाए गए हैं, छात्र बुलाए गए हैं, इसमें 12% भी अगर फेल हो जाते हैं तो मानकर चलिए लगभग 10% फेल हुए तो 17,000 फेल हो जाएंगे। तो लगभग 18 मतलब 15 से 20,000 लड़के जो हैं, बच्चे जो हैं इसमें डीबीपीएसटी में कुल मिला जुलाकर रनिंग तक जाते जाते बाहर हो जाएंगे। तो देखिए बचेंगे आपके पास 1,50,000 छात्र। अब इन्हीं 1,50,000 छात्रों को कैसे कैसे डिवाइड करना है, आइए हम लोग आसानी से सीक्वेंस वाइज समझते हैं। मेरे साथ मेरा दोस्त है ये जो मैथ में काफ़ी अच्छा है, तो मेरे साथ कैलकुलेट करने के लिए मेरा सहयोग भी करेंगे। और बहुत उतना बड़ा डाटा भी नहीं है कि हम लोग कैलकुलेट करने में थोड़ा सा भी हिचकिचाएं। तो चलिए पहले हम लोग पुरुष वर्ग का देखते हैं। पुरुष वर्ग का देखने के लिए देखिए अब इसमें क्या है कि पुरुष वर्ग टोटल भर्तियां थी कितना 60,244। इसमें से जो ओबीसी की भर्ती थी लगभग 12,000 थी। 12 नहीं, लगभग 16,000 भर्ती ओबीसी की थी। 16,000 ओबीसी की भर्ती थी। क्योंकि 60,244 का अगर हम लोग निकालते हैं 27%, तो कितना हो जाएगा 60,244 का अगर हम लोग 60 36 18 कुछ 18,000 कुछ कम होगा, तो यानी लगभग 16,000 भर्ती लगभग थी। अब 16,000 लगभग भर्ती के लिए हम लोगों ने 2.5 गुना छात्र बुलाए गए थे, यानी लगभग 40,000 छात्र ओबीसी के बुलाए गए हैं। ओबीसी के 40,000 छात्र बुलाए गए हैं और मेरिट यहाँ पे ओबीसी की लगी थी 198.99 यानी 199 नंबर।
देखिए 40,000 छात्र यहाँ पे हैं। अब इसमें डीबी पीएचडी में लगभग 12% फेल हुए हैं, तो 12 चौक 48, मतलब लगभग 5,000 लगभग इसमें से फेल हो गए, बचे 35,000। अब 35,000 में से हमको 16,000 सेलेक्ट करना है। अब 35 में से 16 सेलेक्ट करना है तो कितना मेरिट बढ़ सकता है, कितना घट सकता है, थोड़ा सा समझेंगे हम लोग। तो ऐसा हो सकता है कि अब भाई साहब ये भी बोलेंगे इसमें, थोड़ा बहुत बताएंगे कि ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग जस्ट 198.99 पे भी हो, उनका हो गया हो। हाँ उतना है तो हाँ, तो लगभग ऐसे बच्चे, लगभग 2000 के करीब ऐसे छात्र हैं अप्रोक्सीमेट, जिनका लगभग 200 नंबर के नीचे ही है। मतलब अगर एक नंबर भी कट ऑफ बढ़ता है तो 2000 लोग बाहर हो जाएंगे। ऐसे कर करके जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे, एक एक नंबर पर एक एक 2-2 हजार लड़के बाहर होते जाएंगे। तो हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि अगर हम लोग 8 नंबर पर तक जाते हैं ऊपर और 16,000 लोग बाहर हो जाते हैं, और इसके बाद देखिए ये 35,000 है, अभी इसमें रनिंग में भी फेल होंगे। 35,000 में रनिंग में फेल इस वजह से होंगे क्योंकि देखिए रनिंग में लंबा समय मिल गया है, तो मैं मान कर चलता हूँ कि जब मेरे जैसा इंसान की रनिंग की टाइम 23-24 मिनट आ सकती है तो सबका आ सकता है। क्योंकि लिटरली आप बिलीव नहीं करेंगे, अक्टूबर नवंबर में मेरा वेट 82 kg था, फिर भी मैं रनिंग अच्छा खासा अब कर ले जा रहा हूँ। तो हर कोई लगभग मैं मानता हूँ रनिंग कर लेगा जो सीरियस है इसको लेकर। जो सीरियस नहीं है वो लोग हो सकता है फेल हो जाए, क्योंकि होता है ना कि किसी लोग के पास ऑप्शन होता है कि नहीं मैं इस जॉब में नहीं जाऊंगा तो मेरा वो मिल जाएगा। कुछ लोग पीसीएस वाले बच्चे हैं, मेरे ग्राउंड पे 1-2 लोग आते हैं, जिससे वो भैया आते हैं कि उनका पीसीएस में बोल रहे हैं कि मेरा तैयारी अच्छा खासा चल रहा है, तो वो रनिंग तो देने जाएंगे लेकिन बेमन से लगे हुए हैं। तो हो सकता है कुछ लोग वहां पे फेल हो जाएं। तो 10% भी अगर रनिंग में हम फेल कर लेते हैं तो मान कर चलते हैं कि 3500 बच्चे रनिंग में फेल हो जाएंगे। तो कुल मिला जुला कर 32,000 बच्चे बचेंगे। और अगर एक नंबर पे 2,000 लड़के भी अगर पीछे हट रहे हैं तो 8 नंबर पे 16,000 लड़के पीछे हट जाएंगे और 16,000 सही सही बचेंगे। तो ऐसा हम लोग मान सकते हैं कि ओबीसी का कट ऑफ जो है, अब हम लोग एक स्लाइड ले लेते हैं अलग से और वहाँ पे एक एक चीज़ करके समझेंगे। देखिए सबसे बड़ा टेंशन ओबीसी वालों को ही होता है। तो ओबीसी का कट ऑफ जो है 16 मतलब 8 नंबर तक बढ़ सकता है। इसमें ये कट ऑफ 8 से 10 नंबर भी हो सकता है, क्योंकि कुछ ओबीसी कैंडिडेट जो है वो यूआर में क्वालिफाई कर गए हैं। लेकिन जैसे जिसका 215 है और वो ओबीसी है तो इसका यूआर में जाएगा अगर एज कम होगा तो। इसका अगर एज कम है, 25 साल का है, 24 साल का है, तो ये यूआर में क्वालिफाई कर गया। लेकिन जब यूआर की मेरिट जाएगी 220 तक तो ये जाहिर सी बात है ओबीसी में आ जाएंगे। तो 1-2 नंबर ऐसे बच्चे भी प्रभावित करेंगे ओबीसी की मेरिट। तो ऐसा माना जा सकता है कि अगर 298 पॉइंट मतलब 198.99 है तो ये कुल मिला जुलाकर 208 पॉइंट के लगभग जाए, 208 पॉइंट समथिंग ऐसा हो सकता है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है अगर ओबीसी की मेरिट इतना बढ़ गई। हाँ, बाकी अगर यूआर की मेरिट की बात करें तो यूआर की मेरिट इतनी नहीं बढ़ेगी। यूआर का 214 है तो ये 220 तक जाएगी, बहुत ज़्यादा जाएगी तब, क्योंकि यूआर में अदर स्टेट के ज़्यादा बच्चे हैं और अदर स्टेट का डीबी पीएचडी जहाँ जहाँ हुआ है। मेरे कई सारे साथी हैं जो एमपी के हैं और अलग अलग राज्यों के। एमपी के तो मेरे 3 दोस्त हैं जो मेरे ग्राउंड पे भी प्रॉपर आते रहते, तो उनका जहाँ डीबी हुआ था वहाँ पे ज़्यादातर अदर स्टेट के बच्चे थे। तो उन्होंने काफ़ी डीबी पीएचडी को स्किप किया है और स्किप करने के साथ साथ हो सकता है वो लोग इसको चॉइस में भी ना लें। तो यहाँ पे मेरिट जो है यूआर की थोड़ा सा कम बढ़ेगी, क्योंकि बहुत से ऐसे दोस्त हैं। एक तो मेरे साथ ही पढ़ने वाला लड़का था, उसका बिहार टीचर में हो गया, अब वो यूआर कैटेगरी से था। एक बिहार के ही एक बच्चे थे, उनका बिहार टीचर में हो गया, तो फिर वो यहाँ का स्किप कर देंगे। तो यूआर की मेरिट हो सकता है कुछ कम जाए ओबीसी की अपेक्षा आगे। आर्थिक रूप जनरल वाला, हाँ, ईडब्ल्यूएस की मेरिट बढ़ेगी। कितना बढ़ेगी? लगभग ओबीसी के बराबर 10 नंबर ये भी बढ़ेगी, तो ये चला जाएगा 198 ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस बढ़ेगा क्योंकि ईडब्ल्यूएस लगभग सबके पास बन चुका है। यकीन मानेंगे, ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन क्राइटेरिया जिसके पास नहीं है वो लोग भी ईडब्ल्यूएस आजकल आसानी से बनवा ले रहे हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की बात कर लेते हैं तो इनके कट ऑफ में भी 7-8 नंबर तक का हो सकता है बढ़ाव आ जाए। और यही रहे महिला कैंडिडेट की तरफ हम लोग चलते हैं। एसटी में भी 7-8 नंबर का बढ़ाव आएगा। देखिए कुछ मेरी बहनें हैं जो इस वीडियो को देख रही होंगी और उनको भी पता होगा कि उनका भी कट ऑफ इस बार बहुत हाई लग गया है। और हाई लगने का मतलब ये है कि इस बार अदर स्टेट के लोग बहुत ज़्यादा इस फॉर्म को भर दिए थे। इसके वजह से यूआर का कट ऑफ 203 चला गया है, मतलब ईडब्ल्यूएस से बहुत ज़्यादा हो गया है।
तो इसमें ये कह सकते हैं कि इनका कट ऑफ ज़्यादा नहीं बढ़ सकता, और मुझे तो लगता है कि कहीं इनको फिर से ना बुलाना पड़ जाए, क्योंकि आप भी अगर अपने आसपास टहलने जाते होंगे, दौड़ने जाते होंगे, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप यूपीपी का फाइनल कट ऑफ ही खोज रहे हैं। तो इनका जो है, मेरा मानना है कि 4-5 नंबर, 4 से 6 नंबर तक बढ़ सकता है, और मुझे नहीं लगता कि ये यूआर कैटेगरी का कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। हाँ, इसमें ओबीसी का कट ऑफ जो है हमको लगता है 6 से 8 नंबर, 6 नंबर तक बढ़ जाए, 6 नंबर तक, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तब 6 नंबर तक। नहीं तो मुझे लगता है कि इनकी दूसरी लिस्ट भी आ सकती है, क्योंकि मेरे ग्राउंड पे भी लगभग 3 या 4 ही लड़कियां आती हैं दौड़ने, और उनमें से टाइमिंग 1-2 का ही अच्छा है, और 1-2 का तो हमको लगता है कि टाइमिंग आता भी नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी वो लोग साथ में दौड़ती हैं तो पता चल जाता है कि कौन कितने टाइम में कितने राउंड दौड़ रहा है। वही है। तो मुझे लगता है कि करीब 12 से 15% बच्चे जो हैं ये रनिंग में फेल होने वाले हैं, ये मेल कैटेगरी में। और फीमेल में तो मुझे लगता है कि 30% तक जो है फीमेल फेल हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा नहीं है, लेकिन दौड़ने वालों की संख्या इसमें कम है। शहर की जितनी लड़कियां हैं वो लोग फॉर्म तो भर देती हैं कि हम लोग आसानी से इसको चेक करते हैं, और सभी लोग, जैसे कि कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो फैमिली वाले भी होते हैं वो पुलिस प्रोफेशन को लड़कियों के लिए उतना ज़्यादा सेफ मानते भी नहीं हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि यूआर कैटेगरी वाले भेजेंगे भी, क्योंकि यूआर कैटेगरी में है वो ईडब्ल्यूएस उसका नहीं बना है, तो इसका मतलब कि अच्छा खासा परिवार से है। अब अच्छे परिवार से है तो कोई दूसरा प्रोफेशन वो लोग ट्राई करेंगे। एसटी और एसटी यहाँ की जो है, अगर जो क्वालिफाई हो गई हैं, ये लोग रनिंग आसानी से निकाल सकती हैं, क्योंकि ये लोग ट्राइबल क्षेत्र के या जनजाति क्षेत्र हैं या एससी हैं, तो इन लोगों का फिजिकल थोड़ा ठीक होता है। ओबीसी में भी लड़कियों का फिजिकल ठीक होता है, तो नंबर 6 नंबर तक बढ़ने के चांस है, 4 से 6 नंबर। लेकिन यूआर की मुझे नहीं लगता कि 4 नंबर से ज़्यादा लड़कियों का बढ़ेगा। तो मेरा यही मानना है कि अगर लड़कियों में किसी का 2-3 नंबर भी एक्स्ट्रा है तो वो लोग रनिंग करते रहें। और लड़कों में क्या है कि रनिंग आप सभी लोग करते रहिए, मोटिवेशन मिला है एक, तो इसी बहाने फिटनेस भी आपकी ठीक रहेगी। आने वाली कई सारे अपकमिंग भर्तियां हैं, यूपीएसआई की भर्ती है, और तो एक बार रनिंग हो जाती है तो थोड़ा सा ये क्लियर रहता है कि नहीं, मैं रनिंग कर लिया हूँ तो मैं आगे भी रनिंग कर सकता हूँ। तो यही है आजकल का वीडियो एनालिसिस। आप सभी लोग जान जाइए कि 210 नंबर जो है ये लगभग ओबीसी के लिए सेफ रहने वाला है। 208, 210, 208 भी, इसी तरीके से 220 जो है ये यूआर के लिए, 198 जो है ये रहने वाला है ईडब्ल्यूएस। बाकी एससी एसटी वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए अपने कट ऑफ में वो लोग 8-8 नंबर, एससी जो है वो 8 नंबर, एसटी जो है 6 नंबर भी अगर जोड़ लेंगे तो उनका फाइनल तक पहुंचना आसान हो जाएगा। सबसे दिक्कत ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को है। ओबीसी में जो है नंबर ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे यूआर से बाहर होंगे तो वो ओबीसी कैटेगरी में ही आएंगे। तो यही रहा आज का एनालिसिस। अगर देखिए, ये एनालिसिस मैंने सिर्फ ओबीसी वालों को किया है, तो ये आप अपने कैटेगरी पर भी ये एनालिसिस कर सकते हैं। जो मैंने बताया कि 40,000 बच्चे सेलेक्ट किए गए थे, इतने बाहर हुए तो इतने बचेंगे। तो यही है आज का पूरा आपका यूपीपी का फाइनल कट ऑफ से रिलेटेड। अगर आप वीडियो को पहली बार मेरे चैनल पर देखने आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, क्योंकि मैं अच्छी अच्छी चीज़ें आपके सामने लाता रहता हूँ। देखिए, ये है पर्यावरण, जैव विविधता, एसएससी जीडी, आरआरबी, यूपीपी, यूपीएसआई, इन सब से रिलेटेड मैं इस क्लास को जल्द ही लाने वाला हूँ, और इस पर मेरा काम चल रहा है, कंटेंट राइटिंग का काम, और अच्छा खासा इम्प्रूव भी हुआ है। तो अगर आप लोग यहाँ से इन सब चीज़ों को देखते हैं, मेरे साथ जुड़कर पढ़ते हैं, तो उम्मीद है कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जितना जानता हूँ, जितना पढ़ता हूँ, जितना सोर्सेस अलग अलग जगह से, बुक से या किसी टीचर से इकट्ठा डाटा करता हूँ, आप सबके समकक्ष उसको वन लाइनर के फॉर्म में देता रहूँ, ताकि आप सब भी मेरे साथ आगे बढ़ते रहें। तो ये रहा आज का वीडियो। भाई बताएगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी है। तो क्या भाई, कैसा लगा जानकारी? जो बहुत अच्छा रहा। क्या लगता है कि जैसा मैं बता रहा हूँ कट ऑफ ऐसे ही जाएगा, या थोड़ा बहुत और अंतर हो सकता है? उसके नियर अबाउट ही रहेगा। देखिए, इनका भी कहना है कि नियर अबाउट ही रहेगा। आप लोग बता दें कि भाई नेट जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन में लगे हुए हैं अभी, और उम्मीद है कि ये भाई भी जल्द ही नेट जेआरएफ क्लियर करके आप लोगों के समकक्ष इस चैनल पे पढ़ाने के लिए आएंगे। और तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। बाय बाय। चैनल से जुड़े रहिए।